दूध बेचने वाली बड़ी कंपनियां पतंजलि, हल्दीराम, दिनसा, रानडे, ये सब कंपनियां भारत की हैं। लेकिन क्या कभी इन्होंने गायों को बचाने के लिए कुछ प्रयास किया? क्या इन्होंने जो गो हत्या हो रहा है उस गो हत्या को रोकने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि यह व्यापारी नहीं है, यह बिजनेसमैन है। जय श्री राम। मेरे एक मित्र ने अपनी जिज्ञासा मेरे समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पंडित जी, बनिया शब्द का जैसे ही हम उपयोग करते हैं वैसे स्वतः है कंजूस शब्द घुस जाता है। हालांकि ये सब घुसेड़ा गया मुझे मालूम है, कहीं फिल्मों के माध्यम से, कहीं मजाक के माध्यम से। पर क्या वास्तव में बनिया कंजूस होते हैं जिस तरह से बताया जाता है, दिखाया जाता है? और आप इस पर एक वीडियो बना करके मेरा मार्गदर्शन जरूर करिए। तो हमने भी सोचा कि अगर हमारे चाहने वालों की अगर यही इच्छा है तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हम भी तो इसीलिए हैं। आप अगर चाहेंगे जिस विषय पर, उस विषय पर हम आपसे अपने जो विचार हैं रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या बनिया कंजूस होता है या नहीं। ये विषय पर चर्चा हम बाद में करेंगे। एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, सत्य है इतिहास में। दिल्ली के चांदनी चौक में जैन लाल मंदिर, आप अगर कभी दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे जैन लाल मंदिर। वो मंदिर आज का नहीं है, वो 1500 ईस्वी में बना था। जिस समय औरंगजेब का क्रूर शासक अपने चरम स्तर पर था, उस समय औरंगजेब की निगाह उस मंदिर पर ही पड़ गई। उसने अपने आदमी भेज दिए मंदिर को तोड़ने के लिए और स्वयं भी पहुंचा। यह खबर सुनते ही उस समय के दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी लाला भागमल जी, जैसे उनको खबर मिली कि औरंगजेब जैन लाल मंदिर को तोड़ने वाला है, तुरंत पहुंचे और औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर के उन्होंने कहा कि औरंगजेब, इस मंदिर को तुम हाथ नहीं लगाओगे। तुम जितना भी जजिया मांगते होगे, जितना, तुम अपना मुंह खोलो, हम तुमको देने को तैयार हैं। कहते हैं कि उस समय जजिया का 100 गुना वह कर लिया करता था हर महीने का, और लाला भागमल जी हर महीने वह जजिया कर देते थे अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। यह हमारे वैश्य, व्यापारी, वणिक भाई हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पण किया। हमारे देश में हम सभी लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे हमारे शूद्र भाई, सबने अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन आज का जो शब्द है वह शब्द तो यही है ना कि वैश्य, मैं वैश्य समझता हूँ। आज का शब्द तो यही है कि बनिया कंजूस होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बनिया कंजूस होता है या नहीं होता। अब वर्तमान में बात करते हैं। मैं जिस मंदिर पे खड़ा हूँ वह मंदिर भी हमारे बनियों का ही है, जिन्हें हम अग्रवाल भी कहते हैं, व्यापारी भी कहते हैं। ये उनका मंदिर है। ये जहाँ भी जाते हैं, इनके 4 घर हों, 6 घर हो, 10 घर हो, वहाँ पहले भगवान का मंदिर जरूर बनाते हैं। तो क्या ऐसे लोग कंजूस हो सकते हैं? अब सवाल यह है कि इनको कंजूस क्यों कहा जाता है? दरअसल कंजूस कहने के पीछे का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? व्यापार को बिजनेस बनाना। अब आप कहेंगे कि व्यापार और बिजनेस में अंतर क्या है? तो अगर आपके मन में यह प्रश्न है तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े नासमझ हैं अगर आपको व्यापार और बिजनेस में अंतर नहीं पता है। व्यापार का अर्थ होता है जहां जरूरत है वहां उन वस्तुओं का क्रय या विक्रय करना, लेकिन बिजनेस का अर्थ होता है जहां जरूरत नहीं है वहां जरूरत पैदा करो और अपनी वस्तुओं की मांग को बढ़ाओ, वो चाहे साम दाम दंड भेद। बिजनेस आज हावी है व्यापार पे, जिसकी वजह से हमें दुनिया भर की नकली चीज़ों को उपयोग करना पड़ रहा है, चाहे वो साबुन हो,
चाहे वो दूध हो और चाहे हमारी खाद्यान्न सामग्री हो। आज देखिए आप, नकली चावल आ गया, नकली फूल गोभी आ गई, नकली अंडे आ गए। ये कहाँ से आ गए? ये बिजनेस ही है ना। लेकिन जब तक कि हमारे व्यापारी भाई, जिन्हें आप बनिया कहते, जब तक वो सशक्त थे, जब तक व्यापार उनके हाथ में था, कभी ऐसा था क्या कि आपको कोई भी वस्तु नकली मिले? नहीं, आपको हर वस्तु शुद्ध मिलती थी। और आज भी जहाँ हमारे व्यापारी भाई सशक्त हैं, वहाँ आज भी आपको वस्तुएं शुद्ध ही मिलती हैं। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो जो व्यापारी है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म कैसे करेंगे कि इनका मजाक बनाओ, इनके अच्छे गुणों को मजाक के तौर पर आप ला दो। तो बनिया को कंजूसी के तौर पर जोड़ा गया, कंजूस कहा गया, मक्खी चूस कहा गया। दरअसल हमारे जो बणिक भाई हैं या वैश्य, ये कभी कंजूस होते ही नहीं। लेकिन हाँ, ये मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करना, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं खर्च करना। कई बार ऐसा होता है कि हम चावल 150 रुपये किलो का भी आता है जो खा सकते हैं, और एक चावल 25 से 35 रुपये किलो का भी आता है जिसको हम खा सकते हैं, उसका भी स्वाद अच्छा होता है। लेकिन अगर किसी के पास सामर्थ्य है 150 रुपये किलो चावल खाने का, फिर भी अगर 35 रुपये किलो का चावल खा रहा है, तो इसका मतलब वह कंजूस नहीं है, वह मितव्ययी है। वह कहीं न कहीं धन को संचय कर रहा है। कंजूस उसे कहते हैं जो रोग में, बीमारी में अपने प्राणों को त्याग दे, मगर वैद्य को स्वयं को ना दिखाए, अपने रोग का इलाज ना कराए। लेकिन क्या कभी आपने देखा किसी ऐसे व्यापारी भाई को, वो स्वयं का इलाज छोड़िए, हमारे और आप जैसे ना जाने कितनों के लिए आज उन्होंने हॉस्पिटल, दवाखाने जैसी चीज़ें खोल दी। उनकी बनाई हुई धर्मशालाएं आज भी पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। आप चाहे कलकत्ता जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे राजस्थान जाइए, जहाँ ये संगठित क्षेत्रों पर हैं, जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है, वहाँ इन्होंने यही कार्य किया। पानी के प्याऊ यही लगवाते हैं। तो क्या ये कंजूस है? ये कंजूस नहीं है। ये धर्म की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा सदा सदा तत्पर रहे। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धन से जो मदद हो सकती थी उन्होंने किया। ये कंजूस शब्द कैसे जोड़ा गया? या तो फिल्मों के माध्यम से या मजाक के माध्यम से। ये दो ही माध्यम ऐसे थे जिनके माध्यम से हमारे व्यापारी भाइयों को बार बार अपमानित किया गया। लेकिन फिर भी वे अपने धर्म में टिके रहे हैं, टिके हैं और टिके रहेंगे। लेकिन तब तक जब तक हम और आप उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि जिस दिन हम और आप बिजनेस की तरफ झुकाव कर लेंगे, उस दिन हमारे व्यापारी भाई अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। अब बिजनेस की तरफ झुकाव कैसे होता है? हम अपने व्यापारी भाइयों के पास की जो वस्तु है, जो बेच रहे हैं, उसको ना लेकर के अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तब तो फिर हो गया ना काम। फिर वो बेचारे क्या करेंगे? या तो वो अपना व्यापार बंद करेंगे, या तो बिजनेस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अर्थात जैसे ऑनलाइन आजकल कंपनियां हैं, अमेजान है, फ्लिपकार्ट है, कि और जो भी कंपनियां, उनसे मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? और जैसे ही हमारा व्यापारी भाई ख़त्म होगा, वैसे ही इस देश पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि शायद आपको याद होगा, भारत में पहले विदेश से आने वाली कंपनी जो थी वह ईस्ट इंडिया थी, और वह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए ही आई थी, और व्यापार के बहाने से उसने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया। तो यह समझिए कि यह हमारे व्यापारी भाइयों को कंजूस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा। हमारे भारत पर पुनः अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेने के लिए या पूरे देश को कब्जे में लेने के लिए कहीं न कहीं हमारे व्यापारी भाइयों को अपमानित किया जा रहा है। और हमारे आज के जो व्यापारी भाई हैं, वह इसी को तो हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा सनातन बचा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी गौ माता बची रहे। व्यापारी रहा तो राष्ट्र रहेगा। जय श्री।